तो फिर जब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड यूनिट, नोट करते जाइए, प्लेस इन स्क्वायर ऑफ 19 स्क्वायर, उसमें यूनिट प्लेस बताओ, 24 स्क्वायर यूनिट प्लेस, 26 स्क्वायर यूनिट प्लेस, 36 स्क्वायर। सर यूनिट प्लेस क्या होता है? वन स्टेंस इसको कहते हैं। जैसे मान लो आपने 324 लिखा तो उसको कहेंगे यूनिट प्लेस, इसकी ये प्लेस वैल्यू है, ये टेंस प्लेस है, और ये 100 प्लेस, 100 प्लेस, इनको कहते हैं प्लेस वैल्यू। इससे क्या कहा जाएगा? तो बताओ जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो यूनिट 1, इसका स्क्वायर करेंगे 6, इसका 6, इसका 6, इसका 6, सब कुछ बताई दे रहा है ना, ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं। और 77 स्क्वायर 9, 9, ठीक है ना। अब जरा देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इट इज सम ऑफ विच कंसेक्यूटिव नंबर। बोलो, जो 9 है वो किसका सम है? कौन से कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम है? 4 प्लस 5। दोनों बात समझ में आ गई? या अगर तुम्हें ये भी पता करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, 9 किसका स्क्वायर है? इसे बनाओ तो 9 को क्या लिखे? 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर माइनस 1/2 कर दे तो एक नंबर आ जाएगा, और 3 स्क्वायर प्लस 1/2 कर दे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। चेक करो, ये है दो कंसेक्यूटिव नंबर, तो कौन कौन से होंगे? बोलो जरा, 3 स्क्वायर करो, 9 माइनस 1 करो, और बाई 2 करो, क्या आ जाएगा? अब एक बार 9 प्लस 1/2 करके देखो जरा, तो तुम्हें पता चल गया कि कंसेक्यूटिव नंबर कैसे निकालने हैं। अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो तुम्हें ये पता करना है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम कैसे निकालोगे। देखो फर्स्ट में, अगर जैसे आपसे कहा जाए श्रेया कि 16 के बारे में बताओ, किन किन का सम है 16, तो क्या करोगे? बोलो, आप बोलो। 4 स्क्वायर माइनस 1/2 कर देना, और दूसरा क्या करोगे? 4 स्क्वायर प्लस 1/2, तो इससे क्या आएगा? बोलो, 16 माइनस 1 15/2, तो इसमें नहीं बनेगा, किसी किसी में बनता है, उसमें होगा, ठीक है। तो जैसे 9 में बन गया, और स्क्वायर नंबर से बनेगा, और ऐसे हम और भी देख सकते हैं। मान लो अगर मुझे अंकित 11 स्क्वायर का करना है, तब क्या लिखोगे? 11 स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? 121। तो ये पूछा जाएगा किन दो लगातार नंबर को जोड़ने से ये 121 आया। जैसे 9 आया ना, कंसेक्यूटिव नंबर समझते हो, दो लगातार, तो क्या 121 दो लगातार नंबर के जोड़ने से आ सकता है? तो हाँ, आ सकता है। क्या किया जाए? दैट इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर माइनस 1/2, और दूसरा कौन सा है? बोलो, प्रत्युष, दैट इज 11 स्क्वायर प्लस 1/2। इसका मैं पूरा कवर करूंगा, ये जो भी है पूरी बुक कवर कर रहा हूँ, ओके, इसी में से जो चल रही है उसी के साथ। अब आगे देखो, तो नाउ इट कम्स एज कितना हो जाएगा? बोलो, 121 माइनस 1/2, और इसे क्या लिखोगे? 121 सो दिस, ये क्या क्या आ जाएगा? बोलो, 120/2, और दूसरा क्या आ जाएगा? दैट इज 60 एंड 61। जरा जोड़ के देखो, यही आता है, तो लिख देना 60 प्लस 60। समझो इस चीज को। मान लो जैसे मैं किसी के बारे में पूछूं कि, फिर से देखो, तुम ये बताओ 25 का एक स्क्वायर नंबर है चित्रांश? 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का स्क्वायर है, तो ये जिन दो का सम होगा वो दो नंबर कौन कौन से होंगे?
एक नंबर होगा कि ये दो का सम है 25। किसका किसका सम है बताओ? 25 को दो नंबर का सम लिखा जा सकता है। किन दो नंबर का चित्रांश? 5 स्क्वायर माइनस 1/2 और 5 स्क्वायर जिसका स्क्वायर है तो उसमें एक बार स्क्वायर माइनस 1/2 कर दो। देख लो इन लोगों ने बता भी दिया 12 और 13। देखें इनका आंसर सही आता है क्या? 12 और 13 आता है जैसा आशीष ने हम लोग को बताया। चेक करना पड़ेगा कि दैट इज 25 माइनस 1/2 और प्लस 25 प्लस 1/2। ये तो 12 और 13 हो गया। देखो अभी अभी तेजस ने भी यही बात बोल दी। इसका मतलब दो लोग बोल रहे हैं तो बात में सच्चाई है। और देखो तेजस की बात सच निकली। अब हम लोग देखेंगे कि तेजस 7 स्क्वायर को यानी 49 को किसका किसका सम बताते हैं। करेक्ट, आप भी बोलो। 7 का स्क्वायर। बहुत अच्छा। और आज ये तो सिर्फ ऑड नंबर्स में ही होगा। ये तो ऑड नंबर्स में ही होगा, इवन में नहीं हो रहा। इवन में देखा था हुआ नहीं होगा। तो इन्होंने बताया सबसे पहले कि सर ये तो 24 प्लस 25 है। कैसे इन्होंने बता दिया? देखो वैसे सही बता रहे हैं, गलत नहीं है। 24 25 को जोड़ो, दो लगातार नेचुरल नंबर का सम, तो क्या 49 आ जाएगा? कैसे शिवांग ने बताया होगा? पहले इन्होंने 7 स्क्वायर किया होगा और फिर 49 को क्या लिखा होगा? 7 स्क्वायर माइनस 1/2 और दूसरा क्या लिखा होगा बोलो? 7 का स्क्वायर प्लस 1/2 तो क्या आ जाएगा? दैट इज 49 माइनस 1/2 क्या होता है? 48 49 प्लस 1/2 क्या होगा? 50। दैट इज 48/2 और 50/2। तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? 24 प्लस 25। तो क्या जो शिवांग ने बताया था उनकी बात सही निकली? सही है। इस तरीके से वी शुड बी थैंकफुल टू शिवांग, क्योंकि अब ये 225 को बताने वाले हैं कि 15 का स्क्वायर है। बस इन्होंने मुंह की बात छीन ली कि सर अगर आप इसको लिखना चाहते हैं 225 को तो आप एक बार 15 स्क्वायर माइनस 1/2 और एक बार क्या लिख लें? 50 स्क्वायर प्लस 1/2। जब तक हम करेंगे तब तक तेजस इसे कैलकुलेट करके बता भी देंगे। देखो अभी मैंने बता दिया 112 113 भी बता दिया। अभी बताया आशीष ने सबसे पहले। आशीष ने बताया ना, आपने बताया ना। जबकि अभी तक बैग उतरा भी नहीं है तब भी बता दिया। आप समझो कितना हैवी बैग लेकर भी बता ले रहे हैं। दैट इज 112 और 113। देखो इनकी बात सही निकली। 225 को 112 और 113 दो। होगा। अब तो तेजस ने इस तरह से आपने देखा इन चीजों को। कुछ आपसे अब और भी चीजें पूछी जाएंगी कि अगर मैं आपसे कहूं कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया? सर बोलो समझ में आ गई ना बात? यस सर। फर्स्ट वाला क्या लिखा है? फाइंड तो यहाँ कुछ और भी चीजें आएंगी। यूनिट प्लेस इन तो बोलो यूनिट प्लेस इन स्क्वायर नंबर क्या होगा? इन स्क्वायर नंबर ये स्टार्ट बोलो 9 का स्क्वायर करो बस 81। और भी नंबर आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तुम कहोगे सर 361 आएगा, लेकिन हमें इन सबसे लेना देना ही नहीं है यूनिट प्लेस। क्योंकि इसने सिर्फ यूनिट तो प्लेस तुम 9 का स्क्वायर करके देखो उसका जो यूनिट प्लेस वहां लिखो। सर अच्छा ये बताओ 24 का स्क्वायर वैसे Six. तो तुमको मालूम होता है 576, लेकिन 576 नहीं चाहिए। तुम बस ये जानो इसके यूनिट प्लेस में क्या है तो यहाँ क्या आएगा। कल तुमको दिखाया था कि नहीं? हमारा लास्ट का बस नंबर लिखना है। लास्ट का ही लिखना है। और तुमको पता था 4 और 6 अगर नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो लास्ट के नंबर 3 हो या 7 हो तो 9 आएगा। ये सब लिखा दिया था कि नहीं कल टेबुलेटर? वही चीज 0 पे 0 आ जाता है और 5 वाले का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। ये कल क्या मैंने आपको ऐसा कुछ टेबुलेट कराया था कि यूनिट प्लेस। सर अंकल का साइंस पढ़ाया था। देखो ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। और दैट इज यूनिट प्लेस इन स्क्वायर नंबर। कोई बात नहीं, आप कल ही आए हो क्या? ये परसों थे आप? परसों है। ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। दैट इज 3 और 7 हो तब क्या आएगा यहाँ? और बोलो 2 हो 9 2 टू जा 4 और 2 में तो 4 ही आएगा ना। 4 ही है। और बोलो 4 और 6 में क्या आएगा? 6 और 8 में क्या आएगा? 4
और ये आएगा 6। ये बताइए 5 में क्या आ जाएगा और 0 में क्या आ जाएगा? 5 और 0 5 0 हर चीज में बताओ। 1 में कितना आ जाएगा? 1 और 9 में 1 देखो हर नंबर ये श्राज सब बताते जा रहे हैं। बोलो समझ आ गई? कहाँ क्या है, हमें सिर्फ लास्ट नंबर देना, उसी के बेसिस पे तो आ जाए। हाँ हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, लास्ट नंबर लेके उसका स्क्वायर निकालना। यही करते हैं बस। अब देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लास्ट नंबर लेके उसका स्क्वायर निकाल लें। अगला सवाल देखें कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो अगला क्वेश्चन है रिद्धिमा, क्या तुम्हें मालूम है 11 इंटू 13 क्या होगा? मत सोचो, इसके बीच का नंबर क्या है? 143। ये रिद्धिमा ने कैसे किया? ये हमेशा जब इनसे और नंबर का प्रोडक्ट पूछा जाता है तो ये उसके बीच वाला जो छूटा हुआ नंबर है ये उसका स्क्वायर करके -1 कर देती है। हमेशा ये ऐसा ही कर रही है। दो और नंबर हैं 11 और 13, और हमने पूछा इनका मल्टीप्लाई बताओ, तो उसके बीच क्या छूट गया है बताओ? 12, तो उसका स्क्वायर करके -1 कर देती है। तो कितना आ गया बताओ? 143। अब देखो इसी चीज को तेजस आनंद कैसे करते हैं अगर इनसे पूछा जाए? 195। हाँ बोलो। 195। करेक्ट। इन्होंने अंकित ने इसके बीच का जो नंबर छूटा था उसका स्क्वायर करके -1 किया, और देखो ये 196 -1 और 195 लिखा। अब इस चीज को प्रत्यूष कैसे करेंगे? अगर इनसे पूछा जाए कि 44 इंटू 46 तो ये कैसे करेंगे बताओ? 2034। आरुष कैसे करोगे? 44 का स्क्वायर लेके माइनस। बहुत अच्छा। देखो आरुष ने हर चीज क्लियर कर दी। बोला सर 45 का स्क्वायर कर लो, 45 का स्क्वायर क्योंकि जो बीच में 2025। छूटा था। समझो ये हम सबके मुंह की बात छीन ली। 45 बोल दिया। हां 45 का स्क्वायर क्या होता है? 2024 हो जाएगा फिर 2025 -1 तो क्या हो जाएगा? 2024। तो इसी बात पर एक चीज हम लोग और आरुष से पूछेंगे, जब तक ये बता रहे हैं इनका लाभ ही उठा लिया जाए। हाँ बोलो। फिर 30 का स्क्वायर माइनस 30 बीच वाला जो छूट गया है, 30 स्क्वायर -1 तो कितना हो जाएगा? 899। 899। तो ये चीज हो गई। अब जरा देखो कि ये मुझे बताओ अगले क्वेश्चन में कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और इसी तरीके से 11 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए 1 लिखना, और इधर इसके नीचे 2 लिखना, इसके इधर 1। अब आप देखिए 1 1 1 का स्क्वायर 1 to 1। तो इस तरीके से 1 लिखिए, इन दोनों को जोड़ो और इधर इन दोनों को जोड़ो। यहाँ 1 लिखो, इनको जोड़ो 3, और यहाँ क्या लिखो 3, और इसके अलावा क्या लिख दो 9। एक चीज देखिए 1 2 3 2 1 जोड़ने वाला नहीं, बस सीधा ये 1 2 3 2 1। पहले बढ़ाओ 20 तक और फिर घटाते चले जाओ। अब इसके बाद बोलो फिर से सब्जेक्ट एक है, अगले में 3 नंबर होंगे, अगले में 5 होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ये धीरे धीरे ट्रायंगल बनेगा, और धीरे धीरे बढ़ाना, जैसे ही बीच में चली जाना फिर धीरे धीरे घटा दे। पहले तो 1 2 3 4 3 2 1। जैसे अगर श्रेया मान लो तुमसे ये कहा जाए इसका स्क्वायर, तो तुम फिर एक ट्रायंगल बनाती जाओ, धीरे धीरे और बढ़ो। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 इसके नीचे 2 इसके नीचे 3। अब मिडिल में पहुंच गए 3 2 1। 2 1। एक और बताओ शिवान। 1 1 1 1 1 का स्क्वायर। सर 1 2 3 4 ये और बढ़ जाओ 4 1 और सब में इज इक्वल टू भी लगेगा, तो 1 2 3 4 5 4 3 2। बहुत अच्छा 4 3 2 1 सही है। जरा एक और पैटर्न देखिए कि चलिए नाउ 7 का स्क्वायर देखो, 7 का स्क्वायर 49। अगला क्वेश्चन 7 का स्क्वायर इन्होंने बताया 49, और अगर मैं कहूँ 67 का स्क्वायर 4489।
दैट इज 4 4 8 9। जस्ट एक पैटर्न ये बता रहे हैं, उसके बेसिस पर करना है। तो दैट इज 2 नंबर एक्स्ट्रा लिखा जाएगा। यहाँ क्या लिखा है इन्होंने 49, तो यहाँ लिखेंगे 4, इसके नीचे 4 फिर 8 9 7 का कर दिया। अब जरा देखो 6 6 7 का बताओ। थोड़ा पैटर्न मैं बताऊंगा, थोड़ा तुम्हें बताना है। 6 6 7 का स्क्वायर तो अब क्या होगा? दैट इज 4 4 8 8 9 4 4 8 8 9। अब एक और 6 बढ़ा रहा हूँ, तो 6 6 6 7 स्क्वायर। देखो 1 4 2 4 3 4, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? और 1 ट्रिपल 8 और 9। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है 6 6 6 6 7 स्क्वायर, तो क्या बताओगे? 5 4 4 8 और 1 9। अगला देखो, ना पूछा गया है एक और क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है? जरा बताओ। 9 या फिर 3 का स्क्वायर। एक और बताओ, इससे पैटर्न तुम्हें जांचना है। 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये क्या होता है? 7 स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या लिख दिया जाए? यहाँ 13। ये पकड़ लिए सबसे अधिक। बोले सर आप यहाँ कुछ और नहीं लिख रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दे रहे हो, फिर स्क्वायर कर दे रहे हो, और अगली चीज उससे एक बड़ी लिख दे रहे हो। जैसे 2 3 जा 6 लिख दिया, फिर एक उससे बढ़ा दिया, तो 3 4 जा 12 लिख के उसका स्क्वायर क्या है? 30 लिख दिया। सही। तो फिर से देखो, अब की श्रेया तुम्हें ही बताना है। दैट इज 5 स्क्वायर और प्लस डैश और प्लस 30 स्क्वायर, इट इज 31 स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई है। सही। टॉपर हो पिछले टेस्ट के, तुम्हें बताना चाहिए। तुम्हें टॉपर रही थी, कितने नंबर लाई थी। अगर तुम टॉपर रही हो तो तुम ये बता दो कि यहाँ और यहाँ क्या आएगा? और 42 स्क्वायर और 43 स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दैट इज, ये देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये वाले क्वेश्चंस को कैसे लाना है? पहले 2 का मल्टीप्लाई करो। 6 आया? हाँ। फोन को ऑफ करो। और 6 के अगले नंबर का भी स्क्वायर। नाउ इसको फ्लाइट मोड में करो। और भी किसी का आया? लिस्ट का हट नहीं रहा। हो गया सही। अब देखो, ये मुझे बताओ कि a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? कोई मुझे बताए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab सही है। तो ये मुझे बताओ कि 23 के स्क्वायर को क्या तुम 20 प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हो? ये अच्छा ही नोट किया। इस चीज को पहले हम समझें। देखो सर, ये तो a प्लस b गुना a प्लस b हो जाएगा, फिर ये a स्क्वायर ab और ये ab और b अरे स्क्वायर। तुम तो पूरा ही बता इसका मतलब ये a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर हो जाएगा फिर से पूरा। तुमने तो पूरा मैथ वर्बली बता दिया। इतना तो 9 के बच्चे ने बता। चलो, इन्होंने कहा a प्लस b टू a प्लस b कर लो। a जब स्क्वायर स्क्वायर होता है तो वो लिख सकते हो। हाँ सर। अब a का इसमें मल्टीप्लाई a स्क्वायर a प्लस b में पहले वाले का पूरे में मल्टीप्लाई और प्लस दूसरे वाले का b पूरे में मल्टीप्लाई। हाँ। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई a करो, a स्क्वायर into a स्क्वायर प्लस ab a का b में करो, ab प्लस ab b का a में करो, ab अब b का b में करो। b स्क्वायर तो ये 2ab हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर, ये सब इन्होंने वर्बली बता दिया। सही है, हाँ समझ आया ना। ए प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ? अब इसे तुम कंफर्म करो, ये देखो जरा 1 प्लस 2 स्क्वायर, इसको क्या कह सकती हो श्रेया? 3 स्क्वायर। हाँ, अगर मैं square है। इसको खोलूं तो हाँ। तुम पहले 1 का स्क्वायर करोगी हाँ। और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करोगी और 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, यही है 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। अगर 9 आ जाए तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी सत्य है। चेक करें, यहाँ से 1 आएगा और 2 इंटू पहला इंटू दूसरा किया कि नहीं? तो बोलो 2 1 इज 2 और 2 2 इज 4, सबको मल्टीप्लाई करो और इसको भी करो 9 होगा। तो 9 आएगा, इसका मतलब आइडेंटिटी ठीक है। हाँ अच्छा, तुम्हें 23 का स्क्वायर मालूम है कि 529 होता है? हाँ तो सब पता है। आगे बोलिए। अब इसको लिखो 20 का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर और प्लस दूसरे का स्क्वायर और 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। 3 का स्क्वायर 9 अब 22 जा 40 अब 43 जा 120 120, तो बोलो 400 और प्लस 120 और प्लस 9 कितना हुआ? 529 529। 529। 529 समझ आया? आ भी गया भाई। अब तुम्हें पूरी बात बतानी है। मान लो मैं आपसे पूछूं 39 का स्क्वायर, तो श्रेया बोलो क्या क्या स्टेप लिखूं? 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर आगे बोलो। is equals to 30 square हाँ plus 9 square प्लस plus 2 into 30 into 9 2 इंटू 30 इंटू 9। 30 का स्क्वायर बोलो शिवान। 30 का स्क्वायर 900 देर लगा देते हो। 9 का स्क्वायर 81 इनका अच्छा मल्टीप्लाई बताओ थोड़ा। 540 अब 900 और 540 और 81 को जोड़ो 15। तो समझ में आया? इस चीज को क्या कहते हैं? फाइंड स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। क्वेश्चन आपसे कल क्या पूछा जाएगा? फाइंड स्क्वायर, फाइंड स्क्वायर फाइंड स्क्वायर स्क्वायर। और इस चीज को पूरे को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी। नहीं समझ में? और देखते हैं। आइडेंटिटी तुम्हें समझ में आया? आइडेंटिटी क्या है पहले ये समझो, तब तो इसका स्क्वायर समझ में आएगा। a plus b square चलो। a plus b का होल स्क्वायर इतना चाहिए। कहने का मतलब है कि फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर आपसे पूछा जाए, तो इसका मतलब फर्स्ट का स्क्वायर स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और second। 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। अगर तुमसे पूछा जाता है शिवांग 42 का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर 40 प्लस 2 लिख सकते हो 42 को, तो क्या लिखोगे? 40 plus 2 का होल स्क्वायर तो 40 को तो मैंने 40 प्लस 2 लिखा। अब आप बताओ शिवांग, कोई बोलता नहीं है, ये सीख जाएंगे। बोलो। पहले 40 का स्क्वायर हाँ। प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस वही पूरी identity बता। प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2 वैल्यू बताओ। 40 का 40 वो का कर लो तो जीरो लगा। 1600 इसका बताओ, 4 इसका बताओ। 160। अब इन सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 1764 अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया? आ गया? लाओ अब अगला देखिए कि अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब आपसे कहा जाता है 35 का स्क्वायर, तो तुम लिखना ये 3 नंबर ना, पहला नंबर, तो 3 इंटू 4 कर देना और उतने 100 और प्लस 5 का स्क्वायर करो 25। जब ऐसे बताओ तो कितना हो जाएगा? 1225 1200 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा? 1225 12 25। प्रत्यु से एक और देखो
मैं अगर आपसे कहता हूँ 75 स्क्वायर, जरा इसी पैटर्न पे लिख के दिखाओ। 625 जो पहला नंबर है वो लिखो और उसका 7 कंसेक्यूटिव। 4225 पहला नंबर क्या है? उसका 7 into 5 कंसेक्यूटिव 8 into 100 और प्लस 25, बोलो कितना आ जाएगा? 5625 5600 और इंटू सर यहाँ 25, पे 70 नहीं आएगा क्या? बोलो तो प्लस होगा नहीं आएगा। क्या बोलो? सर आपने 75 स्क्वायर लिखा है, तो 70 क्यों नहीं आएगा? पैटर्न बदल गया, हर दूसरे तीसरे सवाल में पैटर्न बदलता चला जाएगा। आपको अब दूसरा पैटर्न बताया जा रहा है। इस सवाल के 3 बता दिए ना पैटर्न, अब अगला पैटर्न का देखो। सर एक बार ये वाला पैटर्न समझा देंगे ये वाला, सर वो ये वाला ना, इस वाले में पहला जो डिजिट है वो लिखो और उसका अगला लिखो और इंटू 100 कर दो। और फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है बोलो? 5 का स्क्वायर लिख दो और 3 के साथ 3 into 4 into 100। सर एक सर, और four क्यों आया? वापस हैं? फोर क्यों आया? उसका कंसेक्यूटिव। देखो इसमें क्या होगा कि आपको क्या करना है, ये एक पैटर्न है, आपको इसमें पैटर्न है, वैसे 35 को हम वैसे कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने किया होगा कि जिसने भी कोई मैथमेटिशियन रहा होगा तो उसने 35 का स्क्वायर करके किया होगा। तो उसने क्या सोचा होगा बताओ कि ये कितना आता होगा 30? क्या ये तुम्हें मालूम है? जैसे 25 एडजस्ट टाइप को पता होगा। तो फिर उस मैथमेटिशियन ने आर्यभट्ट ने अलग अलग लिखा और फिर इसे ध्यान से देखा, बोला अरे ये 1200 कैसे आया है? अगर मैं इसे 3 into 4 into 100 कर दूं तो क्या ये वही आ जाएगा? पहले उसने करके देखा होगा। अब उसने 45 दिया होगा। देखो थोड़ी देर पहले हमने 45 का भी स्क्वायर किया था 3025, तो 2025। फिर आर्यभट्ट ने कहा कि इसको अगर मैं 2000 प्लस 25 लिख दूं, फिर उसने सोचा यदि मैं 4 into 5 करके 100 लिखूं और फिर 25 लिखूं, उसने कहा अरे बन गया, रूल बनाओ। देखो 2000 है कि नहीं? तो पहले आखिरी के 2 डिजिट छोड़ के बाकी लिख रहा था। उसने कहा 2000 होता क्या है? 4 into 5 से 20 बनता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। उसने कहा 1200 होता क्या है? सर इसमें तो 4 into समझ में आया? तो यूनिट के मल्टीप्लाई करना है। सर इसलिए क्योंकि जो टेंस प्लेस पे है वो 100 टाइम्स हो जाएगा। सर ये रूल मतलब समझो इस चीज को। जब मैं तुमको सवाल दूंगा तो फिर मैं आपको कैसे दूंगा कि ये अगर आपको सवाल दिया जाएगा तो कहा जाएगा जो फर्स्ट डिजिट है टेंस प्लेस, उसमें एक और जोड़ा उतने टाइम्स 100, यानी टेंस प्लेस क्या है यहाँ पे 3। तो 3 और उसका अगला कौन सा है? उतने 100 लिखो और उसमें 25 कर दो। 3 into जो भी नंबर टेंस प्लेस पे हो वो लिखो और इंटू अगला नंबर उतने 100 चाहिए। तो कितना होगा बोलो? 1200। तो 1200 और 1200 में जरा 25 जोड़ो तो क्या 1225 हो गया। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। एक मैं दूंगा, अगला पूछूंगा। सर अगर अभी पता चल जाएगा। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे बोलो जैसे मैं आपसे कहूँ कि 55 स्क्वायर, सर इसमें तो लास्ट में 5 तो 5 3025 5 मल्टी जैसे 5 है, अब ये बता रहे हैं 5 5 इंटू चित्रांश बताओ। 5 into 5 5 6 into 6 into 100 ये वाला अलग रखो, इसको तुम क्यों ले रहे हो? इसको 5 into 6 into 100 plus 25 5 जो ये वाला ना इसको लिया गया है 5 और इससे अगला उतने 100 उतने 100 लिखो, या जो तुम्हें अच्छा लगता हो ऐसे भी लिख सकते हो। तो दैट इज 30 कितना होता है? 333 और प्लस 25 तो दैट इज 30 प्लस 25। एक पैटर्न और पूछूंगा अभी चित्रांश, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि तुम्हें और बताना चाहिए। मुझे एक और बता दो, मुझे 75 को बता दो, फिर मुझे पता और कोई नहीं बताना, फिर ये सही जाएगा। सर किसका 75 का 75 इन्हीं को बताने दो चित्रांश, ठीक है सर। क्योंकि अभी सीख रहे हैं। बोलो 7 multiplied by 6 आप बताओ बेटा रियांश। 7 multiplied by 800 times 8 into 100 plus 25 25। 5600 plus अच्छा देखो इनमें और इनमें अंतर है, ये 7 से पिछला वाला ले लें, जबकि क्या लेना है, यही ऑब्जर्वेशन है, चीजें देख के पकड़नी है। आजकल इसी का जमाना है। देखो 2 जगह भी मैंने अगला अगला लिया था, लेकिन चित्रांश ने कहा इस बार मैं पिछला लेके देखता हूँ। पिछला नहीं लेना है, जैसा पैटर्न है वही लेना है।
सर आपने उसमें लिखा था ना 600, हाँ। आपने इसमें 120 क्यों लिख दिया? कहाँ पे ये उतने हंड्रेड्स का मतलब इनटू 100 जैसे मैं कहूँ 400 तो 400 100 का मतलब क्या होता है? तुम्हें ये ठीक लग रहा है कि जो मैंने पहले इनटू 100 लिखा था वो ठीक लगता है? ठीक है एक ही बात है दोनों में। अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं सर इसमें इनटू 100 करो तो भी सही। ये ठीक लग रहा है? तो फिर ऐसे लिखो बस सिंपली। सर क्योंकि मैं तो शिवराज को सोच रहा था कि ये लीड हो जाए। सर अगर ये रेफरेंस नंबर लेते तो 1000 से करना पड़ेगा। यश राज सही। सर अब अगला देखो। सर आपने वहाँ पर 35 का स्क्वायर लिखा था तो वहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 को लिखा। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये नया पैटर्न है। अगर तुमसे मैं कुछ भी कहूंगा कि मैं तुमसे कहूंगा 115 का स्क्वायर तो तुम्हें 11 इंटू 1200 लिखना होगा। सर वो जो चाहे स्क्वायर का कुछ भी आ जाए प्लस 25। जो स्क्वायर का आंसर आएगा उसी समझ में आया? ये पैटर्न है। जो ये जो शुरू के नंबर होंगे वो लिखो, उसका अगला लिखो इनको। ये करना होगा। ये एक नया पैटर्न है, उससे रिकंसाइल मत करो। ये नई चीज है कि जिसमें 5 का स्क्वायर, इसको क्विक मैथमेटिक्स कहते हैं कि 5 वाला है तो 11 इंटू 12 कर लो मन ही मन में। 13200 प्लस 25 13225 ये मन में के बात समझ आई ना? ये क्विकर मैथ के टिप्स हैं। कुछ भी पूछा जाए जैसे 75 स्क्वायर 7 इंटू 8 56 सर 5625 5625 बस बात खत्म। समझ आई बात? ये चीज है। सर जिसमें स्क्वायर का आंसर निकलता हो उसी हिसाब से वो इक्वेशन किया जाता है ना? क्या जिसमें स्क्वायर का आंसर निकलता है हाँ। उसी हिसाब से वो आगे पीछे का नंबर लेके उसका इक्वेशन बनाता है। आगे पीछे का नहीं लेना, पीछे का चित्रांश ले लेना, अब अगला ही लेना। 5 इसका अगला कितने 100 5 है तो 5 का अगला 6। ये अलग पैटर्न है, अलग क्वेश्चन का मतलब अलग पैटर्न। तो जो 10th प्लेस पे वो लिखो, अगला लिखो उतने 100 प्लस 25। समझ आया? जो 10th प्लेस पे 5 है वो लिखो, अगला लिखो उतने 100 प्लस 25। नेवरतheless सर जो आपका आंसर आ रहा है ना हम्म। उसके हिसाब से आपने 5 6 लिखा है 100 टाइम्स हाँ। तो 3000 आया। हाँ। तो अगर 3025 आया हाँ। तो उसमें आपने पीछे किया तो ना उसी हिसाब से मैं सोच रहा हूँ। 3025 है तो ये जो 30 वो उन्हीं से तो आया है 5 इंटू 6 है ना। इससे फॉलो अप करना है आपको ऐसे। एक आपसे पूछ लें तो मुझे तसल्ली हो जाए बेटा इसका बता दो 75 स्क्वायर। बोलो बेटा ये सर। 75 का 7 इंटू 8 हाँ इंटू 100 हाँ प्लस 5 का स्क्वायर लिखो। 5 is 25 तो अब बोलो कितना आएगा इससे? 5600 प्लस 25 5600 और प्लस 5625 5625 इस तरीके से करो। सर अगर 3 डिजिट नंबर कुछ भी हो, अब आपका पैटर्न हो गया। मैं एक 3 डिजिट नंबर ही लेके चलता हूँ। जैसे 115 होगा तो इसमें आगे वाले दो तो हाँ 2 नंबर ले जाएगा 11 इंटू 12 ऐसा करेगा। अब अगला देखो हमेशा आपके को बता। हमेशा ऐसा होगा। जरा अगली चीज देखिए कि नाउ अब आपको ये पता करना है, फिर पेपर तो करने सारे। अभी करवाएंगे अच्छा कि कभी भी आपसे मैं पूछूं कि जब स्क्वायर नंबर 49 है हाँ तो उसका जो ये किसका नंबर उसको कहते हैं स्क्वायर Square root। रूट। इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर हाँ, ये रूट 7 हो जाएगा। 7 तो हम ये पूछेंगे इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ तो क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर रूट। अगर मैं 49 लिखूं तो 49 एक नंबर है और तुम्हें क्या पता करना है उसका? स्क्वायर रूट। ये नंबर हो गया। तो जैसे 49 का रूट क्या हुआ? 7 तो कभी कभी तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसे 7 स्क्वायर लिख लो और ये जो स्क्वायर है इसे कट हो जाता है। ये हाफ पावर होती है। कितनी पावर होती है? हाफ पावर। और ये 2 तो हाफ इंटू 2 का कट होकर 7 आ गया। जैसे मैं आपसे कहूं कि रूट 16 तो तुम उसे क्या लिख सकते हो? 4 स्क्वायर चाहो तो अंदर 4 इंटू 4 भी लिख सकते हो। जो चीज स्क्वायर रूट के अंदर जोड़े में होती है वो 8 बाहर आती है। सर वरना 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना? 4 स्क्वायर लिख दो फिर वो स्क्वायर उससे कट हो जाएगा। अगर मैं तुमसे इसका स्क्वायर रूट पूछूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 तो यशराज तुम क्या बताओगे? बता देना। जैसे इन्होंने कहा सर जो चीज जोड़े में है उसमें से सिर्फ एक एक बाहर 30। निकालो
तो उन्होंने अभी 30 आपके सामने बोला है कि नहीं बोला? हाँ जो चीज स्क्वायर रूट के अंदर जोड़े में है वो पेयर वाली एक चीज बाहर है। जैसे यहाँ दो चीज थी तो कितनी बाहर है? एक ही बार है। अब ये देखो, मान लो इसी तरीके से अगर मैं आपसे 3 to 9 पूछता हूँ तो आप क्या आंसर देने वाले हो? 5 to 9 का बताओ, बोलो क्या 23? हाँ इस चीज को तेजस आनंद एक अलग तरीके से निकालते हैं, हम भी वो सीख गए। 5 to 9 स्क्वायर रूट निकालने का मेथड देखो, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन करके भी निकालते हैं। बिल्कुल सही, देख लो 5 to 9 है, हाँ तो 5 to 9 का ही इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल, इसे क्या कहते हैं? Prime फाइंडिंग स्क्वायर रूट। फाइंडिंग फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किस मेथड से? बाई फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। करो जरा फैक्टराइजेशन। 529 को पहले 3 से डिवाइड करो जरा, करो 3 से करो। सिंपली भी कर सकते हो तो सिंपली कर लेना। 3 1 और 3 7 जा 21। अब फिर कितना बच जाएगा? नहीं कटेगा क्या? नहीं कट रहा है, चलो कोई बात नहीं। अगर ये नहीं कट रहा है तो हम एक सिंपल सा नंबर लेते हैं, अभी 529 नहीं लेते हैं, एक थोड़ा और आसान लेते हैं, दैट इज 2025 का निकालना। ये 5 से कटेगा। 5 से कटेगा, 5 से कट करके देखो 405। हैं? 405। देखो 5 4 जा 20, 4 काटा, फिर 2 नंबर साथ में उतार, एक जीरो नंबर लगा दो के एक साथ नहीं उतारते हैं, 2 उतारने में पहले एक उतारा और अभी भी नहीं जा रहा तो 0 लगा के फिर दूसरा उतारा। जीरो पहले लगा 2 दो। डिजिट एक साथ कभी नहीं उतारना। और फिर कितना हुआ? 21, तो कितना आ गया बोलो? 405। 405। फिर से अंकित इसको 5 से कट करो, 81। दैट इज 5 8 जा 40। 40 और 5 1 is 5। इसे 3 से कट करो। सर हाँ। तो फिर तो पहले 3 से करना चाहिए। 27। कोई इससे इशू नहीं है, आप किसी भी प्राइम नंबर से कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं। 27। सर सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से करें। तो स्मॉलेस्ट से करो, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा बताया है तो ऐसे करो, ठीक है? सर 675 आएगा। कितना आएगा बोलो? 675। फिर 3 से करो, फिर 3 से कट के 27 से कट के फिर That is 9 3 फिर 1। 2 5। फिर 3 से करो, 7 5 7 5। फिर 3 से करो, बोलो 1 5 आप बताइए 2 5। अब 5 से करो तो कितना हो? 5। और फिर 5 से करो, बना गया। तो आप मुझे बताइए 2025 2025 में क्या क्या आया है? 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, 3 into 3 into 5। दैट इज 2025। तो इधर भी स्क्वायर रूट लो और बोलो स्क्वायर रूट से बाहर क्या निकलेगा? 3 into 3 into 5 बोलो 5 3 into 3 5 इंटू 3 इंटू 3। बोलो 9 5 जा 45। 45 आ गया। तो इस चीज को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। पेयर्स पेयर जो बनेंगे जोड़े जोड़े, उनमें से एक एक को बाहर निकालना, सर अगर पेयर ना बने तो फिर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, परफेक्ट नहीं स्क्वायर होगा, नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको वो करने हैं। हाँ। देखो सर ये वाला मिटा नहीं रहे। पहला सवाल कि फाइंड स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? A plus B का whole square। स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। 2ab। तो आपको 32 स्क्वायर निकालना है और 45 स्क्वायर। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दैट इज इफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। तो आपको बताना है कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 13 स्क्वायर। तो ये बताइए 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज व्हाट? 21। And 5 square plus this plus 30 square is 31 square। दूसरा सवाल, अब बोलो
सही है। अगला देखो, आपको ये बताना है कि अगर if 11 square is 121 और 101 square it is 10201, तो आपको 1001 square 1001 तो आपको ये बताना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। ये हमारे क्वेश्चन पेपर में भी दिया था ऐसा तो वाला। अब इसी तरह से आते ही हैं। अगला देखो, if 11 square is 121, ठीक है, इसके अलावा 101 square it is 10201 सेम है। और 10101 square तो भी फिर से कर देंगे। तो 101 समझ आई बात की नहीं, 10201 और इसको क्या लिखेंगे 102030201। देखो 101 समझ में आया, धीरे धीरे 3 तक जाना है फिर 1 तक आना। फिर 1 तक, फिर 4 अब तक इसमें आया है, पूछा है 10101 का स्क्वायर, तो ये सही है। और एक 5th क्वेश्चन करना है कि फाइंड, जैसे मैंने 2025 का दिया है हाँ तो उसी तरीके से 1225 का करना है, 1225। वैसे तुमको मालूम है 1225 का 35 का स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर। लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1225 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ये यहाँ रहेगा, ये आपकी हेल्प के लिए रहेगा। हाँ? उसे ठीक करेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो रूट से करो, ये रूट हो गया, फाइंड स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए। अब देखिए 6th क्वेश्चन, यदि 25 का स्क्वायर 2 into 300 2 into 300 plus 25, तो ये बताइए 35 का स्क्वायर क्या होगा। और that comes as 600 plus 25, that is 625। इसका बताना है, ठीक है। ये मुझे बताना है कि अब देखो क्वेश्चन 7 देखो, 11 into 13 को अगर 12 स्क्वायर माइनस 1 लिखा जा सकता है, और 13 into 15 को 14 स्क्वायर माइनस 1 लिखा जा सकता है, तो आपको बताना है कि 44 into 46 को क्या लिखा जा सकता है। हाँ, इसी तरह से निकालना है। अब देखिए पूछा गया है कि जैसे 9 को 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है, अब 3 स्क्वायर माइनस 1/2 और 3 स्क्वायर प्लस 1/2, तो इसे क्या लिखा जा सकता है 9 minus 1/2 plus 9 plus 1/2, that is 8/2 plus 10/2 that is 4 plus 5। तो आपको ये बताना है अगर 9 ऐसा है तो आप मुझे बताइए कि then 49 को क्या लिखा जा सकता है इसी तरीके से। चलो चलो स्टार्ट कर दो।